अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अगेन थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से आवाज नहीं आ रही थी, तो शहजादो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। मैं जरा बोर्ड मार्कर को चेंज कर लूं। कल हम लोगों ने जो ग्राफ के बारे में पढ़ा था, एक्चुअली वो ये था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोगों ने जो चीज पढ़ी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आई, थी ना शहजादो। तो आज भी उसी के बारे में मजीद फर्दर डिटेल में बात करते हैं, कुछ और से ग्राफ्स हैं। फिर मैंने कहा था कि हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो इक्वेशंस ऑफ मोशन का टॉपिक होगा। जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो इक्वेशंस ऑफ मोशन का टॉपिक होगा। पेज नंबर 40 है, और कल मैंने पेज नंबर 40 पे एक बिस्कुट रखा था, माशाल्लाह सारा उसका ऑयल निकल गया। और अच्छा जी, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर मैं ये बात करूं सेकंड ग्राफ के बाद जी, काइनेमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर है वो हम लोग पढ़ रहे थे। अब हमने देखना है व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। इसकी थ्योरी याद करने की कुछ जरूरत नहीं है मेरा बेटा, आपने सिर्फ और सिर्फ ओ मेरे भाईजान बहनों, जो टेस्ट हुआ करेगा वो डेली बेसिस पे 5 MCQs हुआ करेंगे, जो सिलेबस हम पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं इससे रेलिवेंट। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आज हमें बात करनी है व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो हमें बात करनी होगी उस वक्त कि आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किस तरह का बनता है। बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह का बनता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे शहजादों, यहां पे बहुत 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 ही आसान है। तो मेरा बेटा जरा गौर फरमाइएगा, हमने ग्राफ बनाना है डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, जहां पे दोनों लाइनों का जो ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका ओरिजिन का नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। सो एक्स पे हमेशा जो हमारे पास ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। एंड वी नो वेरी वेल कि जो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है, कि डिस्टेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम नाम देते हैं स्पीड। इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें एक्चुअली किसकी वैल्यू बता रहा होता है, स्पीड की। हमने कहा व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो भैया होगा क्या, एक्स एक्सिस पे आपने लेना टाइम, टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है सेकंड। वाई एक्सिस पे लेंगे डिस्टेंस, तो मेरी जान इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट होता है शहजादो मीटर। आगे देखते हैं इसमें क्या खिचड़ी बनने वाली है। यहां पे हम सेकंड को, जब आप ग्राफ बनाते हो ना मेरा बेटा, आप ग्राफ अपनी मर्जी से डिवाइड करते होते हो बेटा। 220 से ऑनवर्ड टाइमिंग होगी कल की, टिल 220 से टिल कब तक है, 5 बजे तक। ओ माय गॉड, बस उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह ही हो गएगा। अच्छा मेरे भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ बनाना है, तो टाइम की कुछ वैल्यू ले लेता हूं मैं, 10, 20, 30, 40, 50। मतलब मैंने इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, 10, 20। इस तरह टाइम बढ़ता जा रहा है। वाई एक्सिस पे स्पीड बढ़ती जाएगी, 20 पे है, फिर 40 पे, फिर 60 पे, फिर 80 पे, फिर 100 पे। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म भी हो सकता है, एक जैसा डिस्टेंस एक जैसे टाइम में। इंशाल्लाह मेरा बेटा, फिर आप वो मॉडल आपने मुझे सेंड भी करना है। बहुत अच्छी बात है बेटा अगर आप कर रहे हो। उस बाद अच्छा मेरा बेटा, रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक आप सबको, अल्लाह ताला बहुत बहुत हदायत दे। लेकिन फिलहाल के लिए जो मेन बात है वो आपका फोकस होना चाहिए, ये वाइट कलर का, सफेद रंग का, चिट्टे रंग का जो बोर्ड है ना, इसके ऊपर देखना है मेरा बेटा, ठीक है। इसके अलावा आपका ध्यान किसी और चीजों पे नहीं होना चाहिए। और कमेंट्स, आप मुझे पता है आप बहुत अच्छे मुसलमान हो, रोजा माशाल्लाह आप लोगों ने शायद पूरे 30 में से कोई एक रखना हो, लेकिन अभी आप लोगों ने टाइम बिल्कुल वेस्ट करना इन्हीं बातों में, तो वो नहीं करना। तो मेरी जान जस्ट फोकस करो फिलहाल बोर्ड के ऊपर, और उसके बाद अगर बात की बातें करेंगे। हाँ देखा, अभी आ गया सर, प्लीज रिपीट।
अब देखो पहले 10 सेकंड में अगर आपने डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर का, तो एक लाइन एक्सिस से एक लाइन वाई एक्सिस से, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करी वहां पे कॉमन पॉइंट ले लिया। फिर अगले 10 सेकंड में आप 40 पे चले गए, तो यहां से दोनों की कॉमन लाइन ले ली, ये आ गया। फिर अगले 10 सेकंड में आप 60 पे चले गए, तो ये आ गया। इस तरह इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड भी कहते थे। उसका ग्राफ आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। मेरा बेटा किसी की कोई बुक चेंज नहीं है यार। पेज नंबर 40 42.18 डायग्राम शहजादों मैं वो कर रहा हूं जी। फिजिक्स 230 माशाल्लाह, सबको टाइमिंग का पता भी है, फिर भी ये इशू आ रहा है आपको जी। वालेकुम सलाम। चले जी, मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करता हूं कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे। कांस्टेंट स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। मैंने पढ़ाते हुए आप लोगों को बताया था इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 10 सेकंड के बाद 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। जब इनके दरमियान ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने का तरीकाकार ये होता है कि x की वैल्यू से एक लाइन ऊपर की तरफ लेके जाएं और y की वैल्यू से एक लाइन लेफ्ट की तरफ लेके आए, मतलब हॉरिजॉन्टल पे लेके आए। दोनों पॉइंट जहां पे मिल रहे होंगे, मतलब यहां इसका 10 है और यहां इसका 20 है। ग्राफ बनाने का यही तरीका होता है। तो जहां पे ये पॉइंट है वहां पे एक पॉइंट ले लें, दोनों पॉइंट जहां पे मिल रहे हैं, दोनों चीजें वहां पे एक पॉइंट ले लिया। फिर 20 और 40 का एक पॉइंट ले लिया, 60 और 30 का एक पॉइंट ले लिया। इस तरह आप जैसे बढ़ा तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाने से, हालांकि इन्होंने स्टार्ट 0 से किया था, इन सारे पॉइंट्स को मिलाने से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी विच रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्वेश्चन किस तरह आता होता है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड, तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। या फिर अगर आपसे ये चीज पूछी जाए वर्ड शोज द स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन क्या जाहिर कर रही है, तो आप बताओगे इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ द स्ट्रेट लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म स्पीड। Which starts from origin represents the uniform speed. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो एक सीधी लाइन है ये जाहिर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड को। जी मुसलमानों, यहां तक क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर आगे बात करता हूं मैं। ओके, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। आगे जरा गौर फरमाइएगा, यही ग्राफ बनाना हमने, यही स्ट्रेट लाइन रहेगी। ये बिस्कुट खराब हो गया होगा, ओह सॉरी, डस्टबिन में फेंक मत। अच्छा मेरा बेटा, यही ग्राफ लो जी, 2 कमेंट आ गए जी। भाईजान दोबारा से रिपीट कर दें, माशाल्लाह कर दिया रिपीट हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फासले और वक्त के दरमियान ग्राफ बनाना है अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट या उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड की जो डेफिनेशन, जो तारीफ है वो ये है कि अगर इक्वल चेंज आए डिस्टेंस में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर आप 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करोगे तो अगले 5 सेकंड में भी 10, अगले 5 सेकंड में भी 10, तो इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। तो जैसे मैंने 10 सेकंड में 20 तक गया, अगले 10 सेकंड में 40 पे चला गया, अगले 10 सेकंड में 60 पे चला गया। सो यहां पे इन सब पॉइंट्स को मिलाने से मेरे पास एक सीधी लाइन आ रही है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ये ओरिजिन से स्टार्ट इसलिए होती है कि भाई ये दोनों बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब क्लियर है सर? योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज गुड। मेरा बेटा जितनी अच्छी मखलूक को मैं माशाल्लाह से पढ़ा रहा हूं, सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा होना ही है। चले जी आगे, आपने अगर कर लिया तो मुझे बताएं, मैं इस ग्राफ को बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा। आपने यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3 चीजें पढ़ी थी। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी
एंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो यहां पे एक मिनट में जादू होगा, और वो जादू ये होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड चेंज करूंगा और ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अहमद का क्वेश्चन क्या मेरा बेटा, दोबारा पूछना जरा। नहीं मेरा बेटा मैं पाकिस्तान में हूं, यकीन करो, और ये स्टूडियो लाहौर में है, और हमारा रोजा भी, हम जो मुसलमान हैं हमारा रोजा भी कल ही है। रिपीट के स्पेलिंग मेरा बेटा पहले होते हैं REP, ये रिपीट हो गया, पता नहीं कौन सा रिपीट लिख लिया आपने। हाँ मेरे ख्याल में सारे मेरे पास दुबई के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये आज रोजा रख के बैठे हुए हैं। सर इनमें को नीचे क्यों रखते हैं, पिछली दफा नहीं समझ आई मेरा बेटा। इंडिपेंडेंट वैल्यू x पे ली जाती है और डिपेंडेंट वैल्यू y पे ली जाती है, ये हमारे पास एक कन्वेंशन होती है। कन्वेंशन के तौर पर जब हम लोगों ने देखा, जब आपने फर्ज करें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ग्राफिकल फॉर्म में हमेशा निकालते हैं स्लोप। यहां पे फर्ज करो इस पॉइंट पे मैं स्पीड कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ये मेरे पास इसकी है स्लोप। ये स्लोप निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगी स्पीड। वो स्पीड निकालने के लिए मुझे y की, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है y डिवाइडेड बाय x। y की वैल्यू क्या मेरे पास बेटा 60, और टाइम मेरे पास क्या आ रहा है 30, तो मैं 60 को 30 पे डिवाइड करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास स्पीड का होगा। दोनों वेरिएबल होते हैं, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे लिया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल y पे लिया जाता है। जो इस पे डिपेंड कर रहा होगा, अगर ये जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है ये हम पे डिपेंड करता है या वैल्यूज पे डिपेंड करता है, ना चेंज करो, लेकिन ये चीज हमेशा चेंज होती ही रहती है। जी लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगी, क्या बात कर दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी इसको इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस बोलेंगे, और ये जो लाइन होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी। जी जी मेरा बेटा 99। इसके बारे में अब एक और चीज मैं बताने लगा था कि फर्ज करो अगर मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है तो यहां पे मुझे लानी पड़ेगी वेलोसिटी, या स्पीड की बात कर सकते हैं। स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में, और यहां पे आएगा टाइम। आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब स्पीड आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये y पे आएगा, x पे टाइम आ जाएगा। तो इसमें भी यही चीज है, अगर फर्ज करो 0 से 20 मीटर पर सेकंड गए पहले 10 सेकंड में, अगले 20 में 40 मीटर पर सेकंड में आ गए। सो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called uniform acceleration. Slope is equal to y over x. y पे जो वैल्यू होती है along the y axis, उसको जब x पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्लोप आती है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव करेंगे, वो डराइव ही स्लोप से होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। रमजान की टाइमिंग 2:20 से 5 बजे तक है, 2:30 से, मतलब 20-10 मिनट आप पहले लाइव हो जाना यार, हेलो हाय कर लेंगे, और 5 बजे के बाद फिर आप अपने घर और हम अपने घर होंगे इंशाल्लाह। ये मैं सब आप लोगों को एक लिंक दे रही है, इस लिंक पे जाके आपने क्लिक मारना है, और क्लिक मारने के बाद आप लोगों के सामने जादू हो जाएगा, और वहां पे आपने कैंपस के बारे में रिव्यू देने। और अभी आप लोगों का जो टेस्ट है वो मैं स्टार्ट कर देता हूं, और टेस्ट बहुत आसान है, और रोज इसी तरह के आसान टेस्ट होंगे, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसे ही जादू कुछ होगा, और जादू से ही आप लोगों की जो तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको कांटेक्ट कैसे करना है, ये अभी मैं सबा मेरा नंबर आप लोगों को लिख देती है, 0331 टाइप कीजिएगा, माशाल्लाह, 0331 9611 589 589। ठीक है मेरा बेटा, आप अपना प्रोजेक्ट बना के जरा जल्दी से करें। अभी मेरे पास सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स आए हैं, और तीनों वैसे जादू वाले ही हैं। मतलब जादू वाला वर्ड आज मेरे ज़हन में ज़्यादा ही कोई आ रहा है,
मैंने ना रस्ते में आते हुए क्रीम की ऐड देख ली थी और बस इसी वजह से बस। चले मेरा बेटा जल्दी से, ये देखिए, ये तो एमसीक्यूज ऐसे हैं कि आज फिर मुझे उम्मीद है कि सबके 5-5 ही होंगे। जी, आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। मैं भी जरा देख लेता हूं कि माशाल्लाह क्या रिजल्ट है और कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया। जरा देखिएगा। ओह माय गॉड, फिर भी 5 किसी के नहीं आए। तौबा तौबा तौबा, कुछ हैं 5 वाले लोग। जी माशाल्लाह। मोहम्मद अवैस, कासिम, चलो मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत बहुत। आयशा, इनके भी पूरे नंबर हैं। नहीं भाई, काफ़ी लोगों के हैं। मुझे तो लग रहा था कि शायद, और ये बिल्कुल जो नकमी आवाम बैठी हुई ना 0 और 1 वाली, अल्लाह के नेक बंदो, कुछ अल्लाह का खौफ कर लो, पढ़ लिया करो कुछ। जवेरिया मेरा बेटा माशाल्लाह, पूरे इतने ज़्यादा नंबर 0। कासिम आपने भी यार 0 ले ली है, पूरा 0। यकूब साहब, इफ्रा, माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर है ना मेरा बेटा। आप लोगों को तो मुझे तमगा इम्तियाज नहीं देना चाहिए। 23 मार्च होगा ना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इस दफ़ा तो कोरोना की वजह से नहीं हो सका, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान आप लोगों को स्पेशली बुला के अवार्ड देंगे। खाते पीते सोए रहते रहे, पढ़ते हैं कोई नहीं। और आसान से टाइप्स ऑफ मोशन में से एमसीक्यूज बने हुए हैं अल्लाह के बंदो। मैं यकीन करो, मेरा दिल, अल्लाह करे वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि जो डिवाइस मैं बना रहा हूँ ना, थप्पड़ मारने वाली डिवाइस, जो सबको इंस्टॉल, जैसे कोई रजिस्टर्ड करेगा campus.pk पे, उसको वो डिवाइस घर में मिलेगी। उसके पेरेंट्स उसके डिवाइस उसके लेफ्ट और राइट पे रख देंगे, और जैसे ही वो कोई ऐसे वैसे कमेंट या कोई बात करेगा या उसके रिजल्ट या परफॉर्मेंस खराब होगी, तो हम यहाँ से कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे और आपको दोनों साइडों पे थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाएंगे, ताकि फ्री शायद आप पढ़ लो। ऐसे तो मैं मतलब उड़ उड़ के शक्तिमान की तरह जा तो सकता नहीं यार, पढ़ लिया करो, आपकी बड़ी मेहरबानी। सबसे आसान सा, मतलब इससे आसान सब्जेक्ट कोई हो भी नहीं सकता। करना क्या, स्पीड है, टाइम है, सारा कुछ दिन में दिन देखते रहते हो। चलो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो अल्लाह के फजलो करम से इसी बातों के साथ खत्म होती है। खैर, रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू मेरा बेटा। खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। आपको डांटने का मकसद सिर्फ आप लोगों की बेहतरी होती है, और अपने प्रोजेक्ट्स पे भी काम कीजिएगा। दुआओं में बहुत बहुत ज़्यादा सा याद रखिएगा और अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिए। और एक और चीज़ यार जो मैं भूल ही जाता हूँ आजकल, कि अगर आप लोगों ने मुझे फॉलोअप नहीं किया तो वो फॉलो भी ज़रूर करें, और आपको लेक्चर कैसा लगता है कैसा नहीं लगता उस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक भी ज़रूर सबमिट करवाया करें। अल्लाह हाफिज़।